सर, सबसे पहली तो अगर बात की जाए पूजा पाल की, पूजा पाल लगातार आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी पे। अभी कुछ ही दिन पहले उनको निष्कासित किया गया है, लेकिन निकलने के बाद ही उन्होंने अपनी जान का खतरा बता दिया। पूजा पाल के हस्बैंड की हत्या तो समाजवादी पार्टी सरकार ने कराई थी। उस समय मैं इसी लखनऊ में आईजी लॉ एंड ऑर्डर होता था। राजू पाल की हत्या गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले 25 जनवरी 2005 को हुई थी। दोष क्या था? दोष ये था वो अतीक के भाई को नॉर्थ इलाहाबाद से चुनाव में हरा करके जीत गए थे, जिसको अतीक अहमद अपनी बपौती समझता था। अक्टूबर 2004 में वो चुनाव हुआ था और जनवरी में 4 महीने के अंदर इलाहाबाद की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर AK-47 का बौछार करके मारे गए, जिससे इतनी दहशत फैली कि कोई अतीक अहमद का विरोध न करे। इतना बड़ा अपराधी। और याद रखिए, राजूपाल को 2 303 राइफल के गनर दिए गए थे। वहाँ के इंस्पेक्टर एलआईयू ने, इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दिया था, सुरक्षा बढ़ा दीजिए नहीं तो राजूपाल मार दिए जाएंगे। और जब हत्या हो गई तो वहाँ के एसएसपी ने बुलाया और उसको कहा तुम अपनी रिपोर्ट बदल दो। उनका रिपोर्ट तो दे चुका हूँ। तो उसको, उनका नाम सिंह था, उनको आजमगढ़ तबादला कर दिया गया था दूसरे दिन। तो ये एक सुनियोजित ढंग से हुई। और उस समय मुख्यमंत्री ने इसको अतीक अहमद और अशरफ को बचाने की पूरी कोशिश की। अरे जब मुख्यमंत्री अतीक अहमद के घर जाएगा, उससे उसके कुत्ते से हाथ मिलाएगा तो मैसेज क्या जाएगा? ये सुनियोजित ढंग से हुआ है। अब पूजा पाल का क्या दोष है? उन्होंने केवल विधानसभा में कहा दिया कि साहब उन्हें बीजेपी सरकार में, जोगी सरकार में उनको न्याय मिला। उनको न्याय मिला, इस पर इतने आप नाखुश हो गए कि साहब पूजा पाल को निकाल कर फेंक दिया तुरंत। तो इसलिए क्योंकि ये पार्टी हमेशा माफियाओं को पालती रही है, चाहे अतीक हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे विजय मिश्रा हो, चाहे लखनऊ का अन्ना शुक्ला हो, कोई जितने बड़े बड़े यहाँ अपराधी रहे क्रिमिनल, वो सबको माननीय अगर बनाया तो समाजवादी पार्टी ने बनाया। तो इसलिए पूजा पाल के साथ जो अन्याय हुआ उनको न्याय मिला है। और याद रखें, पूजा पाल के साथ अन्याय ये सरकार नहीं होने देगी, उन्हें न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव ने आज ही कहा है कि जो उनको न्याय जब हमारी सरकार आएगी तभी मिलेगा। अरे उनकी सरकार में तो हत्याएं कराई जाती है। अब मैं उसके साथ मुख्तार अंसारी का भी बता दूं। वो दिन था, मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर होता था। मुख्तार के घर को बोलते हैं फाटक। फाटक में मुन्ना, बजरंगी, संजीव, जीवा, हनुमान पांडे, जितने शूटर थे मुन्ना बजरंगी इकट्ठा थे। वहाँ के एसएसपी ने रेड नहीं किया। डीआईजी को बताया अगर मुख्तार भाई के यहाँ कैसे रेड हो। उसके बाद यहाँ लखनऊ में बताया गया। फिर एक आईजी रैंक का स्तर सबसे ऊपर गया, वहाँ बताया गया। उस ऊपर स्तर ने कहा मेरे भाई को बता दो, वहाँ बता दिया गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर रेड कर दिया तो सब पकड़े जाते, कृष्णानंद राय जिंदा होते। और कृष्णानंद राय को 28 नवंबर 2005 को 600 गोलियां मारी गई थी AK-47 G3 राइफलों से। उनको मात्र 67 गोली लगी थी। तो ये लोग हत्या कराने वाले ये न्याय देंगे? बिल्कुल। देखिए, अगर बात की जाए पूजा पाल की, तो पूजा पाल का पहले जब तक ये पार्टी में रही जब तक तो उनको जान का खतरा नहीं था, लेकिन जैसे ही पार्टी से निष्कासित किया जाता उसके बाद ये जान का खतरा बताती है और लेटर जारी करती थी। क्या कहेंगे? ऐसा है, समाजवादी पार्टी का इतिहास यही है। अब वो समाजवादी पार्टी में विधायक थी, अगर वो कुछ बोल देती तो कब को निकाल कर बाहर कर दिए होते। लेकिन जब जोगी सरकार में उन्होंने मिला कि उनके साथ न्याय होगा, तब उन्होंने विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा उनको न्याय मिला है। तो इसलिए उनको खतरा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के माननीय कहिए उस समय सांसद और विधायक ने उनकी हत्या की। और एक चीज़ और, जब राजू पाल मारे गए तो सीट खाली हुई। तो सीट खाली हुई राजू पाल की घटना में वांटेड अशरफ को पुनः समाजवादी पार्टी ने टिकट देकर माननीय बनाया था। तो बड़े बड़े माफियाओं को, क्रिमिनल्स को, राजू पाल के हत्यारे को बनाया गया। तो और उनका शक जो है, उनकी चिंता जो है वो वाजिब है। अच्छा, आखिरी सवाल है कि अब पूजा पाल क्या बीजेपी में भी आना चाहेंगी? क्या लग रहा है आपको? क्योंकि मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है, क्या चर्चाएं तो बाहर यही चल रही हैं? देखिए, ये राजनीतिक मामला है, ये राजनीति में तय होता है। इस पर हम कोई टिप्पणी अभी नहीं कर सकते। बट इतना ज़रूर कहेंगे कि पूजा पाल को न्याय अवश्य मिलेगा।
बिल्कुल, ये थे ब्रजलाल राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी। इनका साफ तौर पर कहना है कि पूजा पाल को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। कैमरामैन शिवांशु पटवा के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज़, लखनऊ।